क्या इस बार नवरात्रि की अष्टमी और नवमी एक ही दिन है? जाने शुभ मुहूर्त। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 3 अक्टूबर से हो चुकी है और इस बार नवरात्रि का समापन 12 अक्टूबर विजयदशमी यानी दशहरा पर होगी। शारदीय नवरात्रि में 2 दिन बहुत ही खास माने जाते हैं। पहली अष्टमी तिथि और दूसरी नवमी तिथि, इसीलिए उन्हें महाअष्टमी और महानवमी कहा जाता है। महाअष्टमी तिथि के दिन नवदुर्गा के 8वें स्वरूप माता महागौरी की पूजा की जाती है। साथ ही महानवमी के दिन माता के सिद्धिदात्री स्वरूप की उपासना की जाती है। तो इस बार यह तिथि किस दिन पर रही है, यह जान लेते हैं। अष्टमी नवमी पूजन के दिन बहुत सारे लोग विशेष व्रत रखते हैं और इन दोनों दिन कन्याओं की पूजा करते हैं। इस बार महाअष्टमी और महानवमी की तिथि को लेकर लोगों में बहुत ही असमंजस है। तो आइए जानते हैं महाअष्टमी और महानवमी की सही तिथि क्या है। इस बार अश्विन मास की अष्टमी तिथि 10 अक्टूबर को दोपहर के 12:21 पर शुरू होगी और इसका समापन 11 अक्टूबर को दोपहर 12:06 पर होगा। वहीं महानवमी की तिथि भी 11 अक्टूबर को दोपहर 12:06 से शुरू हो जाएगी और समापन 12 अक्टूबर को सुबह 10:58 पर होगी। इसीलिए महाअष्टमी महानवमी इस बार एक ही दिन यानी 11 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इसी बीच कन्या पूजन की जाएगी। अष्टमी और नवमी कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है, यह प्रश्न हर बढ़ती के मन में आ रहा होगा, तो इसे जान लेते हैं। इसके अलावा इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग का भी निर्माण हो रहा है। इस दिन सर्वसिद्धि योग सुबह 5:25 से लेकर सुबह 6:20 तक रहेगा। इन योगों में भी कन्या पूजन किया जा सकता है। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त में भी कन्या पूजन किया जा सकता है, जिसका मुहूर्त सुबह 11:44 से लेकर दोपहर 12:31 तक रहेगा। आप इस समय भी कन्या पूजन कर सकते हैं। इस दिन कम से कम 9 कन्याओं को आमंत्रित करें। मान्यता अनुसार 2 से 10 वर्ष की कन्या उत्तम होती है। अलग अलग उम्र की कन्या देवी के अलग अलग रूपों को बताती है। उसके बाद उन्हें ऊंचे आसन पर बिठाकर उनकी पूजा करें। उनके चरण साफ कर उन्हें आलता लगाएं, उन्हें चुनरी उड़ाकर माला पहनाएं और फिर उन्हें सात्विक भोजन खिलाएं। विशेष रूप से हलवा और पूरी खिलानी चाहिए। भोजन के बाद उन्हें दक्षिणा दें और कुछ उपहार देकर उनके चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लें और उन्हें श्रद्धा पूर्वक विदाई दें।